हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैंने सावन ले लिया है और अब मेरे पापा जी की आरती का टाइम हो चुका है। तो आरती से पहले जो कुछ तैयारियां होती हैं वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो गाइस, पहले धूप तोड़ने चलते हैं जो मेरी छत पे लगी है गमले में। बहुत गर्मी है आज। आज एक भी फूल नहीं हुआ, धूप तोड़ लेते हैं। तो गाइस, धूप तोड़ ली, अब चलते हैं नीचे। तो गाइस, पापा जी की आरती हो चुकी है सुबह की और मैंने भोग भी लगा दिया है। तो गाइस, आज मम्मी का फास्ट है। तो गाइस, उस पूजा का नाम संतान सप्तमी है। तो अभी मम्मी अपनी पूजा की भी तैयारियां कर रही हैं। तो आज घर में दो दो पूजा होने वाली है। भगवान जी की तो होती ही है, आज मम्मी की भी पूजा शायद इधर ही करी मम्मी। देखो करती है, कहाँ करती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मम्मी का। तो अभी पापा जी की आरती हो चुकी है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, मम्मी की पूजा का सामान लगने लगा है, या अभी मम्मी ने कुछ ही सामान रखा, अभी बहुत सारा सामान है रखने की। गाइस, जब मम्मी पूजा करने जा रही हैं, अरे हमारे पंडित जी आ गए। हाँ देखता ही बना देवी के अत्यंत सुंदर साध्य गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्म वीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर श्री विमुख रानी की गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसकी एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाथ सुनकर उसे बहुत कुछ हुआ, किंतु इसमें किसका क्या हुआ है? कर्म और प्रारब्ध की विधि को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म से किसी कर्म से दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन की ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त से 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप की वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों को हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिला, राम तक मिला तथा संपूर्ण सुख भोग के रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और ऐश्वर्य भोग का मोक्ष पाता है। नुमस ऋषि ने फिर कहा कि देखी, मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवी हाथ जोड़कर नुमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं उस पुनीत उपवास को जरूर करूंगी। तो भाई जब हवन होने जा रहा है। हरि ओम विष्णु 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 आद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम ब्राह्मणे श्री पराते श्री श्वेत बाराय करते जंतु की भारत पूजा आर्य वर्ते शांत करते श्री मंदिर प्रजापति भाग्य भगवत तंदु के प्रथम चरण बाधा चित्र क्रम करके यथना करना समस्त रे मासुत्र में भाद्र मास शुक्ल सप्तमी जो अमुक दूसरे अपने गोत्र का नाम फल प्राप्ति कामना है दीर्घायु प्रिय धन धान संग्रह संकल्प प्रतिष्ठे बस। तो गाइस, मम्मी की पूजा हो चुकी है। तो गाइस, अब पापा जी की आरती का टाइम हो रहा है। जैसे ही सब लोग आते हैं हम आरती स्टार्ट करेंगे।
गाइस अभी मैंने कुछ खास डेकोरेशन नहीं किया, अभी मैं आज मार्केट गई हुई थी, इस वजह से मैंने पापा जी को कपड़े नहीं पहनाए। तो अब मैं कल पापा जी को कपड़े भी पहनाऊंगी, बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ पापा जी को कल मैं। तो गाइस ये वाली लाइट है, ये भी आज मेरे भाई ने लगाई है, और एक लाइट ये है इस तरीके की। जब दो लाइट इधर से ये भी जलती, अभी तो फिलहाल बंद है, और ये भी जलती तब बहुत ज़्यादा उजिला होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे भाई ने ये डेकोरेट थोड़ा बहुत आज हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, और ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे, चूड़ियों का बनाया हुआ काफ़ी सारे हैं इस तरीके से बनाए हुए थे। वैसे छोटे हैं पर हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस जगह को भरने के लिए मैंने ये लगाए हैं। तो अब इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। ओके बाय गाइस, गुड नाइट।